नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप देख रहे हैं यूट्यूब के चैनल रियल नॉलेज। तो आप तमाम दर्शकों को यूट्यूब के इस चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः पूर्व की भांति जन उपयोगी बातें लेकर प्रस्तुत हूँ इस चैनल पर। मैंने पूर्व में एक वीडियो दिया था हिंसा क्या है, जिस पर मैंने अपना विचार प्रकट किया था हिंसा के संबंध में। आज पुनः मैं थोड़ा सा उस बात को यहाँ रिपीट कर देना चाहूँगा कि हिंसा क्या है। हिंसा हर प्रकार की क्रूरता हिंसा है। हिंसा का मतलब सिर्फ किसी का जान ले लेना नहीं है, किसी का प्राण ले लेना नहीं है, किसी की हत्या कर देना नहीं है। हर प्रकार की क्रूरता हिंसा है। फिर क्रूरता क्या है? अंदरूनी आवाज के विपरीत काम करना, आत्मा के आवाज के दबा करके जीना क्रूरता है। और हर प्रकार के क्रूरता हिंसा है। हिंसा के संबंध में मेरा इतना ही कहना है और ज़्यादा विस्तृत वर्णन मैं नहीं करना चाहूँगा। बस 2 लाइन का मतलब होता है हिंसा का, और इससे ज़्यादा कोई बड़ी हिंसा का मतलब नहीं होता है। इस पर हमारे एक दर्शक, एक कोटा, एक श्रोता जिनका मैं शुक्रगुजार हूं, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक कमेंट किया था, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कमेंट लिखने के लिए और वीडियो देखने के लिए। और उम्मीद है कि आप आगे भी वीडियो देखेंगे, आप सभी दर्शक, और इस वीडियो पर अपना टिप्पणी लिखेंगे, और वही टिप्पणी लिखेंगे जो सुसंगत हो। तो मैं सबसे पहले मैं दर्शकों को धन्यवाद देना चाहूँगा जो वीडियो मेरा देख रहे हैं इस चैनल पर, और जो देखते हैं उनको हृदय से धन्यवाद, उनको आभार प्रकट करते हैं, उनके प्रति शुक्रगुजार हूँ मैं। और आगे मैं पुनः थोड़ा सा बात बताना चाहूँगा, जिस पर हमारे एक दर्शक श्रोता, एक दर्शक का कहना था कि सब जगह हिंसा है, हिंसा कहाँ नहीं है। बात तो सही है। हिंसा से ही लोग आज पीड़ित है, दुखी है, संतापित है। हिंसा ना हो तो सुख ही सुख होगा, जीवन में दुख का सदा के लिए निवृत्ति हो जाएगा। हर जगह हिंसा है, लेकिन हिंसा के कारण ही पीड़ा है, और हिंसा के कारण ही कष्ट है, और हिंसा के कारण ही दुख है। हिंसा ना हो तो फिर दुख ना होगा, कोई पीड़ा नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा। तो सवाल है कि निवृत्ति हर लोग चाहता है। सच्चाई तो यह है कि हम दुखी सब लोग हैं, लेकिन दुख से छुटकारा तो सब लोग चाहता है। शांति सब पसंद है, सबको शांति पसंद है। आगे उन्होंने कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन उठाओ गांडीव, धनुष उठाओ और नाश करो पापियों का, दुष्टों का। गीता का उपदेश कोई एक समय में नहीं कहा गया। संपूर्ण महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया मार्गदर्शन है गीता। संपूर्ण महाभारत, पूरे महाभारत युद्ध के दौरान अलग अलग समयों पर, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग परिस्थितियों में श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश है, मार्गदर्शन है गीता। यह तो इस बात से हम सब विदित हैं कि महाभारत परोक्ष रूप से श्री कृष्ण और कौरवों के बीच लड़ी गई थी। अर्जुन के विरोधी दुश्मन पक्ष में कोई भी ऐसा धनुधर नहीं था जो अर्जुन से कमजोर था। स्किलनेस के मामले में, दक्षता के मामले में, स्किल के मामले में
गुरु द्रोणाचार्य अर्जुन से ज़्यादा दक्ष थे, भीष्म पितामह भी अर्जुन से ज़्यादा दक्ष थे और कर्ण भी अर्जुन से ज़्यादा दक्ष था। और इनमें से कोई योद्धा को अर्जुन नहीं मार सकता था। बात बिल्कुल बरोबर है। इसमें से कोई योद्धा को नहीं मार सकता था अर्जुन। और अर्जुन ने तो साफ मना कर दिया था युद्ध करने से, वह डर गया था और अपनी कायरता को छिपाने के लिए ज्ञान का पूरा पाखंड स्वांग रच रहा था कि शास्त्रों में ये लिखा गया है, ये कहा गया है, वो कहा गया है, ऐसे बताई गई है, ये मेरे प्रियजन हैं, हमारे स्वजन हैं। उसे ना जाने कितने प्रकार के मनुष्य के भीतर डर होता है। उसमें एक डर लोक निंदा का भी होता है कि लोग निंदा करेंगे कि हमारे अपने ही परिवार के लोगों को हत्या करके उनके ही अपने ही परिवार के लोगों के लहू से सना हुआ सिंहासन पर बैठा है युधिष्ठिर और अर्जुन। तो लोक निंदा का भी भय रहा होगा, पता नहीं। इतनी विशाल सेना, इतने बड़े बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े सूरमा सूरवीर देख करके मन में कुछ हुआ होगा। बात तो यहाँ यह है कि अर्जुन अपने प्रतिद्वंदी योद्धाओं में से किसी धनुधर को, आर्चरिस्ट को नहीं हरा सकता था डेफिनेटली। न वह कर्ण को मार सकता था, न गुरु द्रोण को मार सकता था और न भीष्म पितामह को। और महाभारत हम लोगों ने देखा है, सबने देखा है किस तरह से अर्जुन ने गुरु द्रोण को वध किया, भीष्म पितामह का वध किया और कर्ण का वध किया। ये सब इस बात से वाकिफ हैं। अर्जुन अगर गांडीव उठा भी लेता तो भीष्म पितामह को क्या बिगाड़ सकता था? अर्जुन को आप किसी ने कहा कि आप भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उठाओ गांडीव। अर्जुन अगर गांडीव उठा भी लेता, उठा भी लिया, तो कर्ण को क्या बिगाड़ पाता? गुरुद्रोण को क्या बिगाड़ पाता? पूरे महाभारत में भीष्म पितामह त्राही माम मचा रखे थे और कोई अर्जुन से वह कभी हारने वाले नहीं थे। अर्जुन ने इन तमाम योद्धाओं को किस तरह से वध किया सर्वविदित है। कर्ण को निहत्था पर वार किया गया। ये तीनों निहत्थे, तीनों सूरमा सूरवीर, कर्ण, गुरुद्रोण और भीष्म पितामह, तीनों निहत्थे थे, तब इनकी वध हुई। निहत्था ये तो हम सब जानते हैं, ज़्यादा विस्तार से मैं नहीं कहना सकूंगा, टाइम का अभाव है। ये तीनों निहत्थे थे, तब इनकी वध हुई। यानी अर्जुन ने निहत्था पर वार करके इनको वध किया। अर्जुन के भीतर यदि अहंकार होता, अर्जुन के भीतर अगर दुनिया के नज़रों में सूरवीर कहलाने का, नाम का, जस का ख्वाब होता, तो निहत्थे पर वार नहीं करता। अर्जुन का लक्ष्य अपने प्रतिद्वंदियों को वध करना था, अपने विरोधी दुश्मनों को नाश करना था, यही लक्ष्य था अर्जुन का। और हर पल पल, हर कदम पर श्री कृष्ण के मार्गदर्शन मिलता रहा, हर कदम पर श्री कृष्ण का मार्गदर्शन मिलता रहा। और महाभारत, गीता जो है ना, किसी एक समय में किसी कृष्ण को, अर्जुन को दिया गया उपदेश नहीं है। पूरे महाभारत युद्ध के दौरान अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग समय में अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया मार्गदर्शन है, अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिया गया उपदेश है। अलग अलग समय में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उठाओ गांडीव। एक कब कहते हैं पता? एक कब कहते हैं, इसके पीछे मैं बता रहा हूं। ये कब कहते हैं? ये उस समय कहते हैं
जब कर्ण निहत्था होता है, जब भीष्म पितामह निहत्थे होते हैं, जब गुरुद्रोण निहत्थे होते हैं, तब अर्जुन के मन में यह ख्याल आता है कि निहत्थे पर वार करना वीरता नहीं कायरता है और युद्ध नीति के खिलाफ है। अगर हम मार भी दें, इनको वध कर भी दें, तो हम लोक निंदा के पात्र बनेंगे और समाज में हम जहां कहीं भी जाएंगे हमें निंदा का पात्र बनना पड़ेगा और हम हर जगह हमारी भर्त्सना होगी, आलोचना होगी और लोग हमें वीर रूप में नहीं देखना चाहेंगे, कायर समझेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, निहत्था है, मैं नहीं उठा सकता धनुष। तब वहां पर श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन उठाओ गांडीव को और अंत कर डालो अपने दुश्मनों को। देखिए, एक मौका है, अच्छा मौका है, और तुम वीर कहलाने के लिए नहीं लड़ रहे हो, पापियों को नाश करना है और धर्म का शासन स्थापित करना है। इसलिए तुम्हारा एम केवल इनका अंत करने पर ही होना चाहिए। अनावश्यक फजूल की बातों दिमाग में से निकाल दो। उस वक्त कहते हैं जब ये निहत्थे थे और अर्जुन सोचता है कि निहत्थे पर वार करना कायरता है, तो अर्जुन ने उसे उत्प्रेरित किया, मोटिवेट किया, बोला कि कायरता नहीं है। अर्जुन में यदि वीर होने का ख्वाब कहलाता, वीर जब जस की ख्वाब होती, तो अर्जुन ये काम नहीं करता। खैर, बात बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं बहुत संक्षिप्त में बात रखूंगा। अर्जुन क्या बिगाड़ सकता था गांडीव उठा करके भी गुरुद्रोण को, गुरुआचार्य को। यदि कोई व्यक्ति, आपका दुश्मन, आपसे ज्यादा शक्तिशाली हो, मान लीजिए शरीर से ही, और मैदान में आप और आपका दुश्मन हो, दूसरा कोई नहीं हो, आप भी निहत्थे हो और वो भी निहत्थे हो, फिर युद्ध छिड़ जाए तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? जस की अगर चिंता होगी तो कायरता नहीं अपनाएंगे, अगर जस की चिंता होगी तो कायरता नहीं अपनाएंगे और पराजित होंगे। नाम की चिंता होगी तो कायरता नहीं अपनाएंगे और पराजित होंगे। तो कायरता अपना कर ही युद्ध जीता था इन्होंने। और बात को समझिए, बात को थोड़ा सा ठीक से समझने का कोशिश कीजिएगा। अर्जुन निरहंकारी था। अर्जुन को लगा कि महाभारत मैं जीता तो उसे अहंकार पकड़ लेता है। बाद में उसका अहंकार का भी भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु उसका अहंकार को भी तोड़ते हैं। अर्जुन को यह लगता है कि महाभारत हम जीत लिए तो निश्चित रूप से अहंकार होता, लेकिन पूरी महाभारत अर्जुन ने नहीं जीता, हर जगह हारा। आप श्री कृष्ण, अर्जुन कर्ण को नहीं वध कर सकता था जब तक कि उसके हाथ में धनुष बाण होता, और भीष्म पितामह को भी अर्जुन नहीं मार सकता था जब तक कि उनके हाथ में धनुष बाण होता, और गुरुद्रोण को भी नहीं मार सकता था जब तक कि इनके हाथ में धनुष बाण होता। युद्ध के दौरान इन्होंने धनुष बाण का प्रयोग करते हुए उन्हें निहत्था नहीं किया था। युद्ध के दौरान धनुष बाण का प्रयोग करते हुए उन्होंने उसे निहत्था नहीं किया था। वे निहत्था कर दिए गए थे और निहत्था पर उन्होंने प्रहार करके उनका वध किया। तो पूरी घटना, पूरा महाभारत श्री कृष्ण के द्वारा जीता गया था। अर्जुन के पीछे श्री कृष्ण लड़ रहे थे, कृष्ण ने ही जीता। और कृष्ण कौन है, थोड़ा संक्षिप्त में जान लीजिए। कृष्ण हमारा एक ऐसा व्यक्तित्व का नाम है जो शुद्ध मन यानी आत्मा, खुद को आत्मा मानते हुए आत्म भाव में जीते हुए मनुष्य जब जीता है, शुद्ध मना स्थिति में होता है, तमाम विकारों से मुक्त होता है, तो उस परिस्थिति में
वह कृष्ण स्वरूप हो जाता है। तमाम विकारों से मुक्त हो करके वह कृष्ण स्वरूप हो जाता है। तो कृष्ण प्रतीक है हमारी अंतरात्मा का, और बुद्धि द्योतक है, प्रतीक है, अर्जुन प्रतीक है हमारी बुद्धि का, हमारी बुद्धि का द्योतक है अर्जुन। और वही दुर्योधन अहंकार का, ईगो का और मनोविकारों का द्योतक है, प्रतीक है। तो बात ऐसा है कि हिंसा, अर्जुन ने हिंसा नहीं किया। जो काम कर करके अफसोस हो, पश्चाताप हो, जीना मुश्किल हो जाए, असहज हो जाए, वह हिंसा है। असहज हो जाए, अशांति का अनुभव हो, बेचैनी का अनुभव हो, और अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, जीत करके भी हारा हुआ फील करें, वही हिंसा है। करने के बाद जरा सा भी अपराध बोध नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं लगता कि मैं कोई अपराध किया, और लगता है कि मैंने कुछ सत्कर्म किया, तो ये तमाम कर्म हिंसा नहीं है, वह अहिंसा है। तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मैं ज़्यादा समय नहीं देना चाहूँगा, टाइम बहुत कम है। इस आशय का वीडियो मैं पुनः लेकर के एक बार ज़रूर आऊँगा। आज मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूँ, और अंत में तमाम दर्शकों को इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं तमाम दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार बोलना चाहता हूँ। तो सभी को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।